नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में कंप्यूटर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस क्लास में हम लोग डेटा संचार, डेटा कम्युनिकेशन से संबंधित बनने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटरप्राइजेस प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन डी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा VNP, VPN, BPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सार्वजनिक नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क से एक निजी नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के लिए पीछे अपनी विशेषताएं छिपाए रखता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 119 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एनकैप्सुलेशन। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। एनकैप्सुलेशन में किसी क्लास के वेरिएबल या डेटा को किसी अन्य क्लास से छिपाया जाता है और इसे केवल अपने क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिससे इसे डिक्लेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा है जो वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संकेतन क्षीणन। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत क्षीणन शामिल नहीं है और शेष वायरलेस संचार को प्रभावित करते हैं। अवशोषण है, बहुपात, फाइडिंग है, संयोजन, ये सभी जो है प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? हब का प्रयोग किया जाता है, रिपीटर का प्रयोग किया जाता है, ब्रिज का, राउटर का? तो क्वेश्चन नंबर 121 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ADSL यहाँ पर आपको फिल करना है। डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता में केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो यहाँ पर 122 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतर, इसका राइट जवाब बनेगा। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीकी है जो पारंपरिक वॉयस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा किस पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करती है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं? तो 123 का आप लोग आंसर दीजिए, क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पहला दूर संचार उपकरण था, इनमें से कौन सा? टेलीफोन था, टेलीग्राफ था, कंप्यूटर था, टेलीविजन था? तो क्वेश्चन नंबर 124 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेलीग्राफ। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। भारत में डाक एवं दूर संचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई 1850 में। पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई और 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, IP कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म्स जिसका पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है? इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो यहाँ पर 126 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। ऑप्टिकल फाइबर संचार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं लाइट पल्सेस के रूप में भेजी जाती है। यह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के संदर्भ पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप क्या है?
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंडविड्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। बैंडविड्थ किसी दिए गए समय में नेटवर्क को प्रेषित किए जा सकने वाले डाटा की माप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण, डाटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, वाइड कहते हैं, विड्थ कहते हैं। तो यहाँ पर 128 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंडविड्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 129 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुँचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो 130 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? आईपी पता, कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप का नाम या सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्क ग्रुप का नाम कंप्यूटर नेटवर्क में अद्वितीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। हेलिक्स, विजार्ड, बाउंस, बफर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 132 का डी, बफर इसका राइट जवाब बनेगा। बफर किसी बहुकार्यन तंत्र मल्टीटास्किंग सिस्टम में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकरण मैनिपुलेशन कर सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, इंटरनेट से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। 133 क्वेश्चन नंबर है, कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जा गया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंक्डइन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 134 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का पूर्ण रूप आपको बताना है, इनमें से क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, @। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो 136 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ईमेल इसका राइट जवाब बनेगा। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल एक सर्विस है जो यूजर को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 137, निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा पहला, दूसरा और तीसरा, फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ है? व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर इन ईमेल? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। 138 का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संक्षिप्त नाम यूआरएल का क्या अर्थ है? तो यूआरएल का आपको अर्थ बताना है। व्हाट डज द अब्रिसिएशन यूआरएल स्टैंड फॉर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 140 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, SMTP और POP।
का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो पीओपी सर्वर हो जाएगा। पीओपी सर्वर, पीओपी सर्वर क्या होता है? पीओपी का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, जो ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने में सहायक है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका राइट जवाब चुन सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, SMTP, POP और IMAP यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल हैं? इनमें से टू, सेव, CC, BCC। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, थर्ड और फोर्थ, 2CC और BCC। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है। तो इंटरनेट तक कौन सा इनमें से है जो पहुँच प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ISP इसका सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट सेवा प्रदाता जिसे कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का प्रयोग प्रदान करती है। डायलअप, DSL, केबल मॉडेम, वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरकनेक्ट सहित कई तकनीकों का उपयोग करके डेटा प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है। मेघालय में, पटना में, फिलीपींस में, मुंबई में। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 145 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 145 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पटना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुँच सकता है। तो 146 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, IP एड्रेस के द्वारा इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधि या नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 150 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में हब, स्विच या राउटर एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फिल करना है, नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर हो। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। 151 का आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्थापित नियमों का सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है। TCP/IP, जावा, HTML, फ्लैश। तो यहाँ पर 152 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP है। TCP/IP का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसका प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, HTML का। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है,
इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 153 है। निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईथरनेट। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीकी है और इसकी अभिकल्पना की बात करें तो 1973 में बॉब रॉबर्ट मेकॉफ ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 154 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीसीपी का आप लोग पूर्ण रूप बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फिल करना है, एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल इंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। लैन हो सकता है, वैन, मैन, क्लाउड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैन नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र जैसे निवास, स्कूल, भवन, प्रयोगशाला, कार्यालय के भीतर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहुत सेवाओं को संयोजित करता है। मल्टीटास्किंग, मूडल, मीम, मैसअप। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसअप इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 158, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खोजी इंजन, सर्च इंजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन, उदाहरण व्यावसायिक इकाइयाँ द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है, या किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है? निजी क्लाउड, सामुदायिक क्लाउड, सार्वजनिक क्लाउड, संकर क्लाउड। तो यहाँ पर 159 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजी क्लाउड। इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब विचरक वेब ब्राउजर्स हैं। तो दोस्तों ये रहे कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो कि आपने इस क्लास में सॉल्व किया, और इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।